नमस्कार, जय सीताराम जी। भक्ति भाव के संदर्भ में अभी तक हम जान चुके हैं भक्ति क्या है, भक्ति भाव क्या है, निष्काम भक्ति भाव से क्या अभिप्राय है तथा विभिन्न युगों में भक्ति का प्रारूप कैसा होता है। इसी विषय में आओ आज आगे बढ़ते हुए जानते हैं कि सतवस्तु के कुदरती ग्रंथ के अनुसार भक्ति की कौन सी दो अवस्थाएं या प्रकार होते हैं व उनमें क्या अंतर होता है। इस परिप्रेक्ष्य में प्रकाश डालते हुए सतवस्तु का कुदरती ग्रंथ जो कहता है वह ध्यान से सुनो। जो कुदरती ग्रंथ और पुस्तकें युग युग में आ रही हैं, उन ग्रंथों में दो भक्तियां लिखी हुई हैं। एक तो है बाल अवस्था की युक्ति और भक्ति और दूसरी है युवा अवस्था की युक्ति और भक्ति। सज्जनों सुनो, इन दोनों भक्तियों की कोई विरला सज्जन पहचान कर सकता है। सज्जनों सुनो, बाल अवस्था की भक्ति है नाम चलाना और ध्यान लगाना। यह बुद्धि थोड़ी अनजानपने के कारण नचनी टपनी होती है। सज्जनों सुनो, युवा अवस्था की भक्ति है समभाव समदृष्टि की युक्ति। इसमें एक तो बल की प्राप्ति होती है और दूसरा शक्ति ताकतवर हो जाती है। सज्जनों सुनो, फिर है 2 साल पढ़ाई और 5 साल गुढ़ाई। 2 साल पढ़ाई यह है, सज्जनों सुनो, कुसंग हमारा कोई भी नहीं, कुसंग हमारा संकल्प ही है। सज्जनों सुनो, संकल्प कुसंगी को संगी बनावो। संतोष, धैर्य और सच्चाई धर्म के सवाल हल करके फतेह पावो। सज्जनों सुनो, फिर सम का कोई सवाल नहीं। नौजवान युवा अवस्था आ जाती है। उच्च बुद्धि, उच्च ख्याल, भक्ति प्रबल और शक्ति ताकतवर हो जाती है। कहने का अभिप्राय यह है कि विभिन्न युगों में आ रहे धर्म ग्रंथों के अनुसार भक्ति 2 प्रकार की होती है, यथा बाल अवस्था की भक्ति तथा युवा अवस्था की भक्ति। शास्त्र अनुसार इन दोनों प्रकार की भक्तियों के मध्य अंतर को कोई विरला सत्य का पारखी ही पहचान सकता है। सतवस्तु के कुदरती ग्रंथ में ऐसा क्यों कहा गया है, इस बात को समझने हेतु हमें बाल अवस्था व युवा अवस्था के भक्ति भाव के मध्य अंतर को ध्यान पूर्वक समझना होगा। इसी परिप्रेक्ष्य में आज हम बात करेंगे बाल अवस्था के भक्ति भाव के बारे में व आगामी सप्ताह हम समझेंगे युवा अवस्था के भक्ति भाव के बारे में। तो आइए जानते हैं बाल अवस्था का भक्ति भाव। इस संदर्भ में ज्ञात हो कि जैसे बाल अवस्था की कच्ची उम्र का शिशु या बच्चा नासमझ, अनजान व अबोध होता है तथा उसकी अपरिपक्व व चंचल यानी चलायमान, अस्थिर, अधीर तथा एकाग्र न रहने वाली अव्यवस्थित बुद्धि होती है। ठीक उसी प्रकार बाल अवस्था की भक्ति से तात्पर्य भक्ति की उस अवस्था से है जो कि पर्याप्त समझ या बुद्धि न होने के कारण अपनी प्रारंभिक अवस्था में होती है तथा भक्ति के वास्तविक उद्देश्य एवं विभिन्न पहलुओं के प्रति नादान यानी अनजान होती है। आगे शास्त्र कहता है कि बाल अवस्था की भक्ति है नाम चलाना और ध्यान लगाना, अर्थात बाल अवस्था की भक्ति के तहत अज्ञानी
वह अबोध साधक बिना सोचे विचारे अपने ख्याल व ध्यान को एकाग्र कर इष्ट का दीदार करने हेतु भोले भाव से प्रयास पूर्वक उसका नाम चलाता है, यानी उसकी रटन लगाता है, और उसके स्वरूप का ध्यान लगाते हुए यानी उसका चिंतन करते हुए कहता है, दर्शन दी के वसाई सच्चा घर, दास तेरा हो ही चुका, साडी पीड़ा लईवी हर, दास तेरा हो ही चुका, दास तेरा हो ही चुका, मुन दास बलिहारी जीता हो ही चुका, दास तेरा हो ही चुका, मुन दास बलिहारी जीता हो ही चुका। दर्शन दी के वसाई सच्चा घर, दास तेरा हो ही चुका। इस तथ्य से स्पष्ट होता है कि बाल अवस्था के भक्ति भाव के अंतर्गत एक ध्याता यानी ध्यान करने वाला होता है और एक ध्येय यानी जिसे लक्ष्य मानकर प्रयत्न किया जाता है वह होता है। ध्याता पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से प्रेम पूर्वक नाम जप द्वारा यानी नाम मंत्र आदि को प्रकट रूप में या मन में बार बार बोलकर अपने मन चित्त को एकाग्र, शांत व स्थिर करता है और अपने इष्ट के स्वरूप का मानसिक प्रत्यक्ष करने का प्रयास करता है, ताकि उसके ताप संतापों का हरण हो, वह हृदय साफ हो प्रकाशित हो जाए, जैसा कि शास्त्र विहित निम्न पंक्तियों से भी स्पष्ट होता है। नाम दाहे प्रकाश, नाम दाहे प्रकाश,
नजरिया में तू ही तू ही। जपो बलि दी प्यारी दा जाप, नजरिया में तू ही तू ही। बिनती लूं बिन वटों, बिनती लूं बिन वटों। ज्योत जगी दिन रात, हाँ हाँ ज्योत जगी दिन रात, नजरिया में तू ही तू ही। जपो बलि दी प्यारी दा जाप, नजरिया में तू ही तू ही। इस प्रकार इस भक्ति भाव के तहत ध्याता ध्येय दोनों के मध्य परस्पर द्वि या द्वैत भाव युक्त व्यवहार चलता है, यानी आत्मा और परमात्मा अर्थात ईश्वर और जीव दोनों को भिन्न भिन्न मानकर चला जाता है, अथवा यह माना जाता है कि परमेश्वर स्वतंत्र है, वह जीव उसके अधीन है या उसका है। इसके अतिरिक्त बाल अवस्था के भक्ति भाव के अंतर्गत साधक अपने ख्याल को टिकाने के लिए नाम जप का व ध्यान दृष्टि को केंद्रित करने के लिए साकार शरीरों, देवी देवताओं की तस्वीरों, चित्रों व मूर्तियों या आकृतियों का अवलंबन यानी सहारा लेता है और सेवक स्वामी, भक्त भगवान या गुरु चेले के भाव से उनकी पूजा मानता व आराधना करता है, जैसा कि परमेश्वर कहते भी हैं। पहले द्वापर और त्रेता में मूर्ति नहीं थी। यह हमारे कलुकाल वासियों के लिए मूर्ति स्थापना की गई है, क्योंकि कलुकाल वासियों की बुद्धि गिरी हुई है। इस मूर्ति को देखने से यानी प्यार करने से बुद्धि खिड़ेगी और ऊपर को जाएगी, वह अपना स्थान पाएगी। हमें तो मूर्ति की भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि अपने स्वरूप की पहचान करनी है और असलियत को पाना है। मूर्ति कलुकाल वासियों के लिए स्थापन की गई है। बुद्धि थोड़ी होने के कारण ताकि कुसंग को छोड़ें और सुंदर चमकते हुए खालस सोने के साथ प्रीति करें, जिससे बुद्धि खिड़ेगी और अपने स्थान को पाएगी। इस तथ्य से ज्ञात होता है कि बाल अवस्था की भक्ति के अंतर्गत भक्त ईश्वर को अपने से अलग मानता है या उसे एक साथ जानता है। इसलिए वह उसे प्रसन्न करने के लिए या अपनी इच्छा पूर्ति के लिए अथवा अपने मन को शांत करने के लिए आज के युग में प्रचलित सभी प्रकार के भक्ति के तरीके जैसे श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चना, वंदना, दास्य, सखा, आत्मनिवेदन, मंत्रोच्चारण यानी जप, तप, तंत्र, मंत्र, संयम, भजन, बंदगी इत्यादि अपनाता है। इसी के साथ वह देवालयों जैसे मंदिर, मस्जिद, समाज, गुरुद्वारों, तीर्थ स्थानों आदि में जाकर उसकी पूजा अर्चना करता है या जंगलों, पहाड़ों अथवा एकांत स्थान में जाकर तप करता है। कई नादानी के कारण कई कर्म कांड
वो आडंबरी कृत्य जैसे स्वयं को कष्टदायक आत्म यातना देना, भगवे वस्त्र पहनना, जटाएं बढ़ाना, स्वयं पर धूनिया या राख मलना, व्रत उपवास रखना, मनौतियां मांगना आदि भी करते हैं, जो कि अपने आप में अविचार का प्रतीक होते हैं। ज्ञात हो कि कलयुग यानी वर्तमान युग में इन्हीं प्रकार की कठिन व निरर्थक भक्ति भावों का बोलबाला है। इस संदर्भ में शास्त्र उनकी इस कठिन हालत का वर्णन करते हुए कहता है, जिन्हा ने लैया लिटा वधा, जिन्हा ने लैया लिटा वधा, कोई इंसान बैठ गया कन पड़ा, धूनिया लाला बैठा ओ बदन ते भस्मा रमा, कोई झंड बैठा लहा, फर्ज अदा छड़के ते, ओ मेरे दाता है ओ मेहरा दावाली, ए पहरेवे हिन बड़े निकम्मे, मुड़ मुड़ मरे ते मुड़ मुड़ जम्मे, गया ओ जाल कठिन विच आ, गया ओ जाल कठिन विच आ। इस तरह कठिन परंतु निरर्थक यत्न करने के कारण ऐसे साधक का भ्रमित मन विश्राम नहीं पा पाता, जैसा कि सद्वस्तु के कुदरती ग्रंथ में कहा भी गया है, कर्म कांड करो कई कई साधना, न पाए मन विश्राम। चूंकि सजनों बाल अवस्था की भक्ति के अंतर्गत द्वैत यानी दो का भाव प्रधान होता है, इसलिए प्राणी परिवर्तनशील दोहरी प्रकृति यानी सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों में से किन्हीं दो की प्रधानता से युक्त हो जाता है। फलतः मन में संदेह यानी शक, दुविधा एवं अनिश्चितता की स्थिति सदा बनी रहती है और वह भ्रमावस्था में फंसा रहता है। इसी भ्रम अवस्था के कारण उसमें विविधता, भिन्नता, भेदभाव, संघर्ष, विवाद, द्वेष, घृणा, शत्रुता आदि पनपते हैं और वह मन में जो भाव होता है उससे भिन्न भाव अपने आचार व्यवहार द्वारा प्रकट करता है। इस तरह परस्पर दोहरा व्यवहार करते हुए वह दुरंगी नीति चलता है। कहने का आशय यह है कि वह विभिन्न अवसरों पर दोहरा यानी भिन्न प्रकार का आचरण व व्यवहार करता है। यही कारण है उसकी बुद्धि यानी सोचने समझने व निश्चय लेने की शक्ति डावाडोल अथवा चंचल और अव्यवस्थित हो जाती है, जो विवेकहीनता की परिचायक है, जैसा कि शास्त्र की इस पंक्ति से स्पष्ट भी होता है। यह बुद्धि थोड़ी अनजानपने के कारण नचनी टपनी होती है। बुद्धि नचनी टपनी यानी चलायमान व अस्थिर होने के कारण अंदरूनी व बहरूनी वृत्ति भी सम नहीं हो पाती। इसलिए सज्जन का ख्याल व ध्यान दृष्टि जल्दी ही संसारी आकर्षणों के प्रति कामुक यानी आकृष्ट हो लक्ष्य से भटक जाते हैं, यानी विवेक सम्मत नहीं रह पाते। फलतः विकार वृत्तियां यथा काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार हावी हो जाती है और जीवन के विविध उतार चढ़ावों यथा जन्म मरण, रोग शोक, खुशी गमी, मान अपमान, अमीरी गरीबी में मन मस्तिष्क का संतुलन नहीं बना रह पाता। इसी कारणवश इंसान दुख में अधीर व सुख में अति प्रसन्न हो जाता है, यानी जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में स्वभावों का टेम्परेचर सम नहीं रह पाता और मनुष्य आध्यात्मिक, आदि भौतिक व आदि दैविक से युक्त हो सहजता से समचित्त नहीं हो पाता। इस तरह भक्ति करते हुए भी साधक लक्ष्य विमुख हो हार खा जाता है। यही नहीं, द्वैतवाद के कारण
बाल अवस्था की भक्ति के अंतर्गत अलगाववाद, अशांति, तनाव व अराजकता पनपने का खतरा उत्पन्न हो जाता है। इसलिए उसका अनुशीलन करने वाले नादान इंसान कई बार पूरी समझ न होने के कारण धर्म से धर्म, मत से मत, जाति से जाति और यहाँ तक कि मनुष्य से मनुष्य में भी फर्क पैदा कर देते हैं। इस तरह भिन्न भेद यानी तेरी मेरी, बड़े छोटे, मान अपमान, अमीरी गरीबी का सवाल खड़ा कर व उनके मध्य शत्रुता का भाव पैदा कर उन्हें आपस में ही भिड़वा देते हैं। ऐसे अधर्मी सज्जनों को सतर्क करते हुए ही सत्वस्तु का कुदरती ग्रंथ कहता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हो तो सब भाई भाई सजनों मिलवर तो। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हो तो सब भाई भाई सजनों मिलवर तो। मिलवर तो मिलवर तो मिलवर तो मिलवर तो ना हो कसालियों सजनों मिलवर तो ना हो कसालियों सजनों मिलवर तो। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हो तो सब भाई भाई सजनों मिलवर तो। इसके अतिरिक्त बाल अवस्था की भक्ति का अनुशीलन करने वाले साधक को जप तप, संयम, तंत्र मंत्र आदि के दौरान कई तरह के कष्ट साध्य यत्न भी करने पड़ते हैं। यही नहीं, कई तो तीर्थ यात्राओं आदि के दौरान धन व संसाधनों का अपव्यय भी करते हैं। कई सिर मुंडाकर यानी सन्यासी बनकर फर्ज अदा की तरफ से मुख फेर लेते हैं और दूसरों को मनमत अनुसार उपदेश देने लगते हैं। इस तरह वे अपने कर्तव्य पालना की तरफ से हार खा जाते हैं और मन फिर भी नहीं जीत पाते। ऐसे सज्जनों को सावधान करते हुए ही सत्वस्तु का कुदरती ग्रंथ कहता है, सुन लवो महात्माओं सुन लवो, सुन लवो महात्माओं सुन लवो। सुन लवो महात्माओं केहड़ा कर रहे हो जाप, फिर के उपदेश जो देवो, अजय मन नहीं जितिया आप। सुन लवो महात्माओं सुन लवो, सुन लवो महात्माओं सुन लवो। महाराज दी आत्मा हो, घर त्याग जंगल विच जाओ, जंगल बना लिया अपना, जंगल बना लिया अपना। आगे जानो कि बाल अवस्था की भक्ति में अधिकतर सरगुण रचता है, जिसके तहत सुरत शब्द का वार्तालाप, रास रंग व खेल आदि चलते हैं। इसलिए इस भक्ति भाव को अपनाने वालों की बुद्धि के साथ साथ अवस्था भी नचनी टपनी यानी चंचल व अस्थिर हो जाती है, जैसा कि परमेश्वर कहते भी हैं। पहले हमारी 10वीं की पढ़ाई थी बाल अवस्था की नचने टपने की अवस्था। इसलिए ऐसा सज्जन न तो उस निराकार ब्रह्म को पहचान पाता है और न ही उसके ज्ञान, गुण व शक्ति को धारण कर वह आत्मस्मृति में आ इस जगत में निर्लिप्तता से विचर पाता है। आशय यह है कि यह भक्ति अधिकतर सरगुण तक ही सीमित रह जाती है, इसलिए उससे आगे क्या है इसका बोध नहीं कर पाती। निष्कर्षतया यदि कहें तो बाल अवस्था भक्ति का आरंभिक चरण है।
जिसके द्वारा हम अपने अंदर भक्ति भाव का विकास कर सकते हैं। कहने का आशय यह है कि इस तरीके को वर्ताव में लाकर, यानी नाम चलाकर व ध्यान लगाकर, हम अपने ख्याल का मुख संसारी दृश्यों या आकर्षणों की तरफ से घुमाकर परमार्थ की ओर आकृष्ट करने में, यानी अपने संकल्प को प्रभु की तरफ करने में सफल हो सकते हैं। परंतु इससे आगे अपने आप को भक्ति पथ पर प्रशस्त करने के लिए जिस आत्मज्ञान, सद्गुणों व विचार शक्ति की आवश्यकता है, उसका बोध निश्चित रूप से युवा अवस्था की भक्ति अर्थात समभाव समदृष्टि की युक्ति द्वारा ही हो सकता है। आपकी जानकारी हेतु आगामी सप्ताह हम इसी विषय पर बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय सीताराम जी।